गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 का सोशल स्टडी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, दूसरा लेसन भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, हम इससे पहले भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा लेसन हमारा होता है भारत का भौतिक स्वरूप, और भौतिक स्वरूप में हम लोग इन 6 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भारत का जो स्वरूप भौगोलिक स्वरूप है वो काफ़ी ज़्यादा विभिन्न पाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की जलवायु, मौसम, मिट्टी इत्यादि पाए जाते हैं। वहाँ के खान पान, रहन सहन, संस्कृति सब में विविधता पाई जाती है। अगर हम लोग पुरानी बातों को ध्यान दें तो पता चलता है कि वैज्ञानिकों का मानना था कि भारत जो हिस्सा है, भारत जो देश है, वो एक स्थिर भूमि का एक हिस्सा था जो कभी हिलता नहीं था। लेकिन कुछ हाल ही में घटी घटनाओं से यह पता चला है कि भारत कोई स्थिर हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक नवीन वलित मलबे से बना हुआ है। और इसीलिए इसे हम लोग नवीन वलित पर्वत श्रेणी कहते हैं, हिमालय की श्रृंखला को। हिमालय जो है वो अपनी यौवनावस्था में है और इस समय भी वो बढ़ रहा है, और हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला हम जाते हैं सबसे पहले उत्तरी दिशा में। ये हमारा हिस्सा जो होता है इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं, और यह सिंध से शुरू होकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है, इसके 3 भाग हैं। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 भागों में बांटी गई है, और सबसे पहले ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, अर्थात महान हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई होती है 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और यहाँ पर जो पर्वत पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा होती है। यह हिस्सा जो होता है पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। उसके बाद जब नीचे की तरफ आते हैं, दूसरा हिस्सा जो होता है इसे हम लोग लोअर हिमालय कहते हैं, या निम्न हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। यहाँ की इसकी ऊंचाई होती है आपकी नियर अबाउट 370 किलोमीटर से लेकर और यहाँ के जो पर्वत हैं इनकी ऊंचाई होती है 3700 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक, अर्थात 3700 मीटर से 450 मीटर तक यहाँ की ऊंचाई होती है, और यहाँ पर होता है 6000 प्लस मीटर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लोअर हिमालय अर्थात निम्न हिमालय। यहाँ पर भी पर्वत पाए जाते हैं, और यहाँ से ज्यादातर निकलने वाली हिमालय की नदियां होती हैं जो नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक रेंज अर्थात शिवालिक की श्रेणी पर्वत श्रृंखलाएं। और इसकी ऊंचाई जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है इसकी चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर, और यहाँ इन पर्वतों की ऊंचाई है 900 मीटर से 1100 मीटर तक। ये सबसे निचला और सबसे निचला हिस्सा होता है, और इसके नीचे उत्तर का मैदान शुरू होता है जो दुनिया का सबसे विशालतम मैदान है। हिमालय से आने वाली जो पर्वत है हम हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा काफी लंबे समय से वो अवसाद जब इस क्षेत्र में निक्षेपित किए गए तो एक विशाल उर्वरक भूमि का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग उत्तरी उपजाऊ भूमि कहते हैं या उत्तर का मैदान कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो भूमि है उसमें खागर और भांगर प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी होती है और इसमें किसी भी प्रकार की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। क्योंकि यह उपजाऊ मैदान है इसलिए यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है, और हमारे देश के ज्यादातर औद्योगिक जो विकास है या उद्योग धंधे हैं वो यहाँ पर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, स्थापित किए गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप का हमारा क्षेत्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं भारतीय पठार। इसको 2 भागों में बांटा गया है, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। इसे हम लोग कलेक्टिवली दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार कहते हैं। यहाँ पर जो भूमि है काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उसके बाद हम जब नीचे की तरफ उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं तो भारतीय मरुस्थल आता है। यहाँ पर ये है भारतीय मरुस्थल, इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डिजर्ट या फिर थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह मुख्यतः हमारे देश के राजस्थान क्षेत्र में स्थित है और इसका काफी हिस्सा पाकिस्तान में प्रसारित है। ठीक है, यहाँ पर बालू के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर 150 mm से भी कम वार्षिक बारिश होती है।
यहाँ पर शुष्क मौसम होता है, बारिश कम होती है और धूल मिट्टी के तूफान चलते रहते हैं। यहाँ पर बालू के टीले बनते रहते हैं। जैसलमेर इस राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर तापमान काफी ज्यादा होता है। अगर हम आगे चलते हैं 5वें पर, तो 5वें जो तटीय मैदान है अर्थात कोस्टल प्लेन, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट और इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है रन के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वी घाट जो है बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह एक सरकरा क्षेत्र है जो काफी ज्यादा उपजाऊ है और यहाँ पर खेती करने का काम किया जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग जो मछली पकड़ने का और माइनिंग करने का काम करते हैं और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कोयले से भी ताप उत्पादन यानी कि विद्युत उत्पादन का काम किया जाता है। हम लोग आखिरी पॉइंट पर जाते हैं, द्वीप समूह। भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक पूर्व में अर्थात यह है बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है। इसके नीचे बिखरा हुआ लगभग 570 द्वीपों का एक समूह है जो 2 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग अंडमान और निकोबार कहते हैं। यहाँ पे बहुत से द्वीप समूह हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं और यहाँ पर लोग रहते भी हैं और यह हमारे देश को काफी ज्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराता है। दूसरी तरफ हम लग जाते हैं, तीसरे हम लोग कहते हैं अरबियन सी अर्थात अरब सागर में लगभग 37 से 42 द्वीपों का एक समूह है जिसे हम लोग लक्षद्वीप समूह कहते हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है, सीन है, वो काफी ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हजारों पर्यटक हर साल यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ का जो कोरल का दृश्य है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें कोरल कहते हैं और यहाँ की जो दृश्य होते हैं बहुत शानदार होता है। और इस तरीके से हम देखें तो हमारे देश के जो पूर्वी क्षेत्र में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसमें एक बैरन आइलैंड नाम का स्थान है, द्वीप है, जो जहाँ पर हमारे देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इस तरीके से हम देखें तो ये हमारे देश का पूरा भौगोलिक स्वरूप होता है। उत्तर में हम लोग देखेंगे तो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं जो 3 भागों में बटी हुई हैं, महान हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक में। दूसरा अगर उसके नीचे जाते हैं अर्थात हिमालय के दक्षिणी हिस्से में नीचे की तरफ, तो उत्तर का विशाल मैदान आता है जहां पर काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है और इसको भी 3 भागों में पंजाब प्रांत और ये उत्तर प्रदेश और असम प्रांत के रूप में बांटा गया है। यहाँ इधर ज्यादातर जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल इत्यादि पाए जाते हैं। और उसके बाद जब तीसरे हिस्से में जाते हैं तो हमारे देश का प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है जिसका आकार ट्रायंगुलर है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनिज पदार्थ इत्यादि पाए जाते हैं। चौथे हिस्से में हम जाते हैं तटीय भारतीय मरुस्थल, जो कि हमारे देश के मुख्यतः राजस्थान राज्य में ज्यादातर फैला हुआ है। इसे हम लोग ग्रेट इंडियन डिजर्ट यानी कि भारत का विशाल रेगिस्तान या फिर थार का रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तटीय मैदान आता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वीय घाट और पश्चिमी घाट। ये दोनों ही सरकरा क्षेत्र हैं और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ के लोग खेती करने का काम करते हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ के लोग मछली पालन और खनिज उत्खनन का काम भी करते हैं। आखिरी पॉइंट आता है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह जो होते हैं 2 प्रकार के हैं, एक पूर्व में यानी कि बंगाल की खाड़ी के नीचे स्थित है जिसे हम लोग अंडमान निकोबार कहते हैं और दूसरा जो होता है उसे हम लोग लक्षद्वीप समूह कहते हैं। ये हमारे देश का भौगोलिक स्वरूप है। इससे जितने भी अगर आपको जहाँ पर समझ में ना आया हो, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप इसे देखिए, पढ़िए और समझिए। न समझ में आए तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।